यहाँ पे हम लोग ड्रिल जिग्स जो है उन ड्रिल जिग्स के टाइप्स जो है वो टाइप्स के बारे में जानकारी हासिल करने वाले। तो ड्रिल जिग्स मेनली टू टाइप्स के होते हैं, जैसे वहाँ पे मैंने मेंशन किया है, एक ओपन टाइप्स और दूसरा जो उसका टाइप है उसे कहा जाता है क्लोज टाइप। ओपन टाइप और क्लोज टाइप, ये दो तरीके के जिग्स हम लोगों को ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है। तो ओपन जिग्स किसको कहते हैं? समझो किसी एक जॉब पर आपको किसी एक ही साइड पे जॉब के ऑपरेशन करना है, तो वहाँ पे जो जिग्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं उसे ओपन टाइप जिग कहा जाता है। मतलब ही जिन जिग के सहारे आप जॉब के किसी एक ही साइड में कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उसे ओपन टाइप जिग कहा जाता है। तो क्लोज टाइप जो जिग्स होते हैं उनको बॉक्स जिग के नाम से भी जाना जाता है। बॉक्स मतलब पेटी, तो क्लोज जिग्स को बॉक्स जिग के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे इस्तेमाल में लाए जाते हैं ये बॉक्स जिग्स या क्लोज्ड जिग्स? जहाँ पे किसी भी वर्क पीस के ऊपर या जॉब के ऊपर एक से ज़्यादा साइड से, एक से ज़्यादा मतलब 2, 3, 4 साइड से आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं अलग अलग, तो वहाँ पे क्लोज जिग का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें जॉब को होल्ड करने की रिलायबिलिटी मिलती है। मतलब क्या है, एक स्टडीनेस मिलता है, जॉब को अच्छी तरीके से होल्ड किया जाता है, क्योंकि आपको जॉब के ऊपर एक ही जिग का इस्तेमाल करके अलग अलग ऑपरेशंस अलग अलग साइड्स पे परफॉर्म करने होते हैं। तो ओपन जिग क्या है? तो जॉब के एक ही साइड में जिसके थ्रू हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उसे ओपन जिग कहा जाता है। और क्लोज जिग या बॉक्स जिग उनको कहते हैं जिनके हेल्प से हम लोग जॉब के मल्टीपल साइड्स के ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं। मतलब एक ही जॉब के जो अलग अलग साइड्स है उनके ऊपर हम लोग अलग अलग ऑपरेशंस उस जिग के द्वारा कर सकते हैं, उन्हें बॉक्स जिग कहा जा सकता है। सो ये ड्रिल जिग्स के दो मेन टाइप्स है, उन्हीं के अलग अलग टाइप्स बने हुए हैं। किस तरीके से उनको बनाया गया है? तो उन जिग्स के जो टाइप्स है या ड्रिल जिग के जो टाइप्स है उनको उनकी बनावट के हिसाब से जाना जाता है या पहचाना जाता है। तो उसके अंदर इस्तेमाल में आने वाले, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाले या कॉमनली इस्तेमाल में लाए जाने वाले जो जिग्स के टाइप्स है उनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। जैसे कि प्लेट जिग हो गया, लिप जिग हो गया, बॉक्स जिग हो गया, टेबल जिग हो गया, पोज जिग हो गया, टेम्पलेट जिग हो गया, वाइट जिग हो गया, सॉलिड जिग हो गया, चैनल जिग हो गया, रिंग जिग हो गया, इंडेक्सिंग जिग हो गया, सैंडविच जिग हो गया, ट्यूनियन जिग हो गया, डायमीटर जिग हो गया, एंगल प्लेट जिग हो गया, यूनिवर्सल जिग हो गया, या हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल प्लेट जिग के अंदर भी एक मॉडिफाइड एंगल प्लेट जिग भी आता है, तो जिसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी लेने वाले हैं। तो हर एक जिग के जो टाइप्स है उनके बारे में हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो उसमें से पहला कौन सा है? तो प्लेट जिग। अगर प्लेट जिग की बात करें तो इसके अंदर केवल ड्रिल प्लेट होती है जिसे जॉब के ऊपर रखा जाता है और सही तरीके से ड्रिलिंग के लिए इसके अंदर लोकेटिंग पिन्स लगे हुए रहते हैं। ड्रिल बुश के द्वारा ड्रिल को इसके अंदर गाइड किया जाता है। इस प्लेट जिग के अंदर रिन्यूवेबल ड्रिल बुश का यूज किया हुआ रहता है, जिन्हें हम लोग बाद में बदल सकते हैं खराब होने पर। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? तो प्लेट जिग जो है उस प्लेट जिग का यूज बड़े बड़े पार्ट्स में, जिनमें पर्टिकुलर स्पेसिंग हो, ऐसी जगह पे ड्रिल करने लिए या ड्रिल होल बनाने के लिए क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लेट जिग का डायग्राम हम लोगों ने यहाँ पे सामने
फिगर के अंदर देखा है, प्लेट जिग दिखाई गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो जिग जो है या नेक्स्ट जिग के बारे में हम लोगों को जानना है। तो प्लेट जिग कौन से टाइप के है और किस तरीके से होल्ड की जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लोकेटिंग पिन्स है और आपका साइज में बना हुआ जॉब यहाँ पे क्या किया गया है, बिठाया गया है। तो इसको बैठने के बाद जिस जगह पे आपको ड्रिलिंग करना है उसके लिए लोकेटिंग जो बुश होते हैं वो बुश यहाँ पे दिखाए गए। तो इसके अंदर से आपका ड्रिल जो है ये आराम से क्या करेगा, इंसर्ट होगा और जॉब के ऊपर होल बनाता हुआ निकल जाएगा। तो वर्कपीस कहाँ पे है, तो ये वर्कपीस हमारा दिखाई दे रहा है। वर्कपीस को होल्ड करने के लिए यहाँ पे क्या है, ये लोकेटिंग पिन्स है और यहाँ पे लॉकिंग अटैचमेंट्स है। तो इस लीवर के जरिए हम लोग क्या करते हैं, जॉब को उसके जगह पे बांधे रखने का काम करते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकेटिंग पिन्स आते हैं, एडजस्टेबल, फिक्स्ड टाइप लोकेटिंग पिन। तो ये एडजस्टेबल है और ये फिक्स टाइप है, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट करके लॉक कर सकते हैं। तो ये प्लेट जिग के दो टाइप्स हम लोगों ने यहाँ पे दिखाए हैं। नेक्स्ट जो जिग हम लोगों को देखना है वो कौन सा है, तो चैनल जिग यहाँ पे दिखाया गया है। सो हमारे पास में जैसे सी चैनल होता है उसकी तरह वो शेप में हम लोगों को मिलता है। तो चैनल जिग अगर हम लोग बात करें तो ये एक साधारण कंस्ट्रक्शनल जिग होता है जिसका क्रॉस सेक्शनल सी चैनल की तरह हम लोगों को दिखाई देता है। क्रॉस सेक्शनल मतलब क्या, कि अगर हम लोग उसको काटेंगे तो उसका कटिंग करने के बाद जो कट सेक्शन हम लोगों को मिलेगा, कटा हुआ हिस्सा जो मिलेगा वो सी की तरह दिखेगा। जैसे हम लोग ड्राइंग में यहाँ पे देख रहे हैं चैनल जिग को, तो ये देखो सी शेप है, सी चैनल मैं आपको बोला, तो सी चैनल के जैसा वो सी शेप में मिलेगा। इसीलिए उसको कुछ लोग क्या कहते हैं, चैनल जिग के नाम से पहचानते हैं। इसके अंदर जॉब को हम लोग क्या करते हैं, जिग के ऊपर उल्टा करके रखते हैं और साइड में लगे जो स्क्रूज होते हैं उनके द्वारा जॉब को जिग के साथ में लॉक किया जाता है या टाइट होल्ड किया जाता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं ये स्क्रूज है, इनको घुमा के जॉब को यहाँ पे वर्कपीस को लॉक किया गया है। ये क्या है, ड्रिलिंग बुशेस है। सो स्क्रू के द्वारा टाइट करने के बाद इसे सही जगह पे ये लोकेट हो जाता है, ये हम लोगों को समझ में आ जाता है। मतलब क्या है, आप जैसे स्क्रू को टाइट करोगे जॉब को लॉक करने के लिए, उसके ऊपर जिग की पकड़ बिठाने के लिए, तो उससे हम लोगों को क्या मिलती है, एश्योरिटी मिलती है कि जॉब जो है वो जॉब सही जगह पे सही पोजीशन में लॉक हो गया या वो लोकेट हो गया। और इसके ऊपर बिठाए गए जो भी जिग के बुश होते हैं ये सभी क्या है, ड्रिल बुशेस है, इसको जिग बुश भी कहा जाता है। तो ये बुश ड्रिल को गाइड करते हैं। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो चैनल जिग का मेन इस्तेमाल रेक्टेंगुलर जॉब जो होते हैं उन रेक्टेंगुलर जॉब के ऊपर किया जाता है। जब भी उसके ऊपर कोई आपको वर्क करना है, कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो उन जॉब को क्लैम्प करके उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस चैनल जिग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है उसे कहा जाता है लिप जिग। कुछ लोग उसको लैच जिग के नाम से भी पहचानते हैं। तो यहाँ पे वो ड्राइंग में लिप जिग और लैच जिग जो है ये दिखाया गया है इस तरीके से। लिप जिग को लैच जिग भी कहते हैं। इसमें जॉब को एक सही पोजीशन में रखने के लिए जिग की बॉडी बनाई जाती है। इस बॉडी के एक एंड पर एक प्लेट पिन के द्वारा हिंज की गई रहती है। तो यहाँ पे पिन कहाँ पे है, तो ये पिन हो गई। और ये हिंजेस मतलब कैसे, जैसे हमारे पास में कोई डब्बा रहता है उसको हम लोग ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं, उसको हिंजेस लगी हुई रहती है। तो यहाँ पे क्या है, वो हिंजेस बनाई गई है। एक प्रकार से हम लोग किसी बॉक्स को खोलते हैं और बंद करते हैं, जैसे हमारा लोखंडी पेटारा रहता है, लोखंडी बॉक्स रहता है,
तो उसका ढक्कन हम लोग खोलते तो उसके ढक्कन एक साइड में ओपन हो जाता है, तो वहाँ पे हिंजेस बनाई रहती है। जैसे हमारा डोर ओपन और क्लोज किसकी वजह से होता है, मूवमेंट किसकी वजह से होता है, तो जो प्लेट वहाँ पे लगी हुई रहती है उसको हम लोग हिंजेस कहते हैं। तो हिंजेस की वजह से ये बॉक्स जो है ये ओपन हो सकता है और क्लोज हो सकता है, और लॉक करने के लिए पिन सिस्टम यहाँ पे दी रहती है, पिन है। इस प्लेट में सही जगह पर गाइड बुश जो है, ये गाइड बुश लगे हुए रहते हैं। तो ये क्या है, गाइड बुश। इस प्लेट में ही जॉब को दबा कर रखने के लिए 2 सेट स्क्रू लगे हुए रहते हैं। प्लेट के दूसरे एंड को पकड़कर रखने के लिए क्लैंपिंग स्क्रू जो होता है, क्लैंपिंग का मतलब पकड़ने वाला, तो क्लैंपिंग स्क्रू का यूज़ किया जाता है। क्लैंपिंग स्क्रू कहाँ पे है, तो एक स्क्रू यहाँ पे है। सपोर्टिंग के लिए यहाँ पे क्या दिया गया है, तो एक पिन लगाया है, या जिसको सेट स्क्रू भी हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे पिन या स्क्रूज का इस्तेमाल भी किया जाता है पोजीशन में रखने के लिए। ये क्लैंपिंग स्क्रू हो गया, जिसे खोलकर, तो जैसे हम लोग देख रहे हैं ये क्लैंपिंग स्क्रू है। सो क्लैंपिंग स्क्रू जो है उसे खोलकर प्लेट पर या प्लेट को पिन पर घुमाकर हम लोग जॉब को बाहर निकाल सकते हैं या जॉब को उस जगह पे रख सकते हैं। तो हमारा वर्क पीस कहाँ पे है, तो ये वर्क पीस दिखाया गया है। तो इसको खोलने के बाद ये पूरी तरीके से ओपन हो जाएगी। इसका इस्तेमाल जॉब को अपनी जगह पे लॉक करने के लिए किया जाता है। तो इस स्क्रू की वजह से क्या होता है, जॉब के ऊपर सही प्रेशर मेंटेन किया जाता है और जॉब को उसकी पोजीशन में लॉक किया जाता है। तो लीप जिग क्या है, वो लीप जिग हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। अभी जानते हैं उसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इस जिग का जो यूज़ है अलग अलग टाइप्स के जॉब के ऊपर ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है उसे कहा जाता है रिंग जिग, जो हम लोग यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं। तो ये रिंग जिग का एक क्रॉस सेक्शनल डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। ड्रिल बुश कहाँ पे है वो इंडिकेट किया गया है। जिग प्लेट कहाँ पे है वो दिखाई गई है, ये जिग प्लेट है, ये जिग प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। उसके बाद क्लैंपिंग बोल्ट दिखाया गया है। वर्क पीस कहाँ पे है वो दिखाया गया है। सो रिंग जिग क्या है उसके बारे में जानते हैं। रिंग जिग एक सर्कुलर या सिलेंड्रिकल टाइप का जिग होता है, जिसमें जॉब को या जॉब के हब को जिग के अंदर लेकर क्लैंप स्क्रू जो होता है उस क्लैंप स्क्रू के द्वारा क्लैंप किया जाता है। क्लैंपिंग स्क्रू कहाँ पे है वो भी दिखाया आप लोगों को, या नट बोल्ट कहाँ पे वो दिखाया। तो इनके द्वारा क्या करते हैं, जो जॉब है उसको लॉक करने का काम किया जाता है। जिग में जिग बुश तय किए गए स्थानों पे लगे हुए रहते हैं। मतलब क्या है, जो उसका पोजीशन तय किया गया है जहाँ पे आपको जॉब के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, बराबर उन्हीं जगहों पे जिग के ऊपर ड्रिल बुशेस को क्या किया हो रहता है, फिट किया हो रहता है। और ड्रिल बुश कहाँ पे फिट होते हैं, तो जिग प्लेट जो होती है उस जिग प्लेट के ऊपर उनको फिट किया हुआ रहता है। सो ये जिग बुश जो है, ये जिग बुश ड्रिल को या टूल को गाइड करने का काम करते हैं। इसका यूज मोस्टली सर्कुलर जॉब जो होते हैं उनके लिए, जो कि देखने के लिए फ्लैंज के जैसे दिखते हैं, उनके ऊपर ड्रिलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब फ्लैंज जैसे चीज़ या फ्लैंज जैसे जो जॉब होते हैं शेप में सर्कुलर, ऐसी जॉब्स के ऊपर ड्रिलिंग करने के लिए ज़्यादातर इस रिंग जिग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो है उसे कहा जाता है क्या, तो बॉक्स जिग। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है
कि रिंग जिग क्या है और उसको किस तरीके से इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो उसमें उसके जो टाइप्स है अलग अलग, एक यहाँ पे दिखाया है, एक यहाँ पे दिखाया गया है, उसके पार्ट्स दिखाए गए हैं। तो अभी हम लोग जिसके बारे में देखने वाले हैं वो क्या है, तो बॉक्स जिग के बारे में। तो बॉक्स जिग का यहाँ पे डायग्राम दिखाया है, किस तरीके से वो दिखता है वो भी दिखाया है। तो ये देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो बुश लगे हुए, नीचे के साइड में बुश लगे, ऊपर के साइड में बुश लगे हुए हैं। तो ये किस टाइप का है, ये ओपन टाइप का है या क्लोज टाइप का है, तो ये क्लोज टाइप का है क्योंकि इसके अंदर जॉब जाके बैठता है। तो इस बॉक्स जिग के बारे में हम लोग देखने वाले हैं इंफॉर्मेशन। बॉक्स जिग क्या है? सो बॉक्स जिग को टंबल जिग भी कहा जाता है या टंबल भी कहते हैं। ये एक बॉक्स के जैसा दिखने वाला जिग होता है जिसमें जॉब को एक साइड के द्वारा सपोर्ट दिया हुआ रहता है। तो सपोर्टिंग साइड कहाँ पे है, ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं, वो सपोर्टिव साइड हो गई। इसके लिए वो सपोर्टिंग प्लेट्स लगी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और उसके सामने वाले साइड से कैम के द्वारा प्रेशर डालकर जॉब को एक निश्चित जगह पर लोकेट किया जाता है, जैसे कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं। कैम को ऑपरेट करने के लिए एक हैंडल की अरेंजमेंट बनाई हुई रहती है। जिग के ऊपर लगे हुए गाइड बुश जो है वो ड्रिल को डायरेक्शन देने का काम करते हैं या गाइड करने का काम करते हैं। इसका इस्तेमाल जो है, इसका इस्तेमाल किसी भी कोण में जॉब के ऊपर ड्रिलिंग करनी है, किसी भी एंगल में जॉब के ऊपर ड्रिलिंग करनी है तो किया जाता है। इसके बाद नेक जो जिग है उसे कहा जाता है इंडेक्सिंग जिग। इंडेक्सिंग जिग कहाँ पे इस्तेमाल होता है, वो कैसे दिखता है, तो यहाँ पे इसके डायग्राम दिखाया है, एक स्केमेटिक डायग्राम दिखाया है और उसका एक्चुअल में वो कैसे दिखता है वो भी दिखा है। सो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इंडेक्सिंग जिग जो है मेनली मशीन्स के ऊपर इस्तेमाल में लाए जाते हैं। मिलिंग मशीन से, शेपर्स से, उनके ऊपर इनका इस्तेमाल किया जाता है, सबसे ज़्यादा मिलिंग के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसको मशीनिंग ऑपरेशंस के लिए ही बनाया जाता है। तो ये जो इंडेक्सिंग जिग है, इस जिग के अंदर एक इंडेक्सिंग प्लेट लगी हुई रहती है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ड्राइंग के अंदर। तो इसके स्पिंडल की दूसरी ओर जॉब को एक्सियल पोजीशन में क्या किया जाता है, होल्ड किया जाता है। एक्सियल पोजीशन में मतलब क्या है, जो इंडेक्सिंग जिग का स्पिंडल होता है उस स्पिंडल के साथ में एक्सिस में पैरेलल उसको क्या किया जाता है, होल्ड किया जाता है। किसको, तो जॉब को। जॉब के सरकमफरेंस पर जितने होल करने हैं, जॉब के सरकमफरेंस पर जितने होल करने हैं उसके हिसाब से इंडेक्सिंग प्लेट के ऊपर या उसके सरकमफरेंस पर उतने स्लॉट जो होते हैं वो स्लॉट या खांचे बने हुए रहते हैं। सो इंडेक्सिंग प्लेट जो होती है, उस इंडेक्सिंग प्लेट को सही पोजीशन में रखने के लिए उसके ऊपर एक लीवर जो होता है, ये स्प्रिंग के साथ में प्रेशर क्रिएट हुआ रहता है या प्रेशर देता हुआ बैठा रहता है। क्योंकि अगर इंडेक्सिंग प्लेट सही जगह पे ना रहे तो हमारा ऑपरेशन जो है ये ऑपरेशन गलत हो सकता है। तो इसी की वजह से इंडेक्सिंग प्लेट जो है उसको सही पोजीशन में रखने के लिए जो लीवर होता है या जिसको हम लोग क्लैंप बोलते हैं, वो स्प्रिंग के साथ में प्रेशर देके वहां पे रहता है या फिट किया हुआ रहता है। लीवर को
स्प्रिंग के अपोजिट ऊपर खींचा जाता है और इंडेक्सिंग प्लेट को घुमाया जाता है अगली पोजीशन में सेट करने के लिए। मतलब क्या है, जैसे ही आपको सरकमफेरेंस के ऊपर जॉब के काम करना है, परफॉर्मिंग करनी है, ऑपरेशन करना है, तो आपको इंडेक्सिंग प्लेट को घुमाना पड़ता है। तब तक इंडेक्सिंग प्लेट जो अपनी जगह पे लॉक रहती है, वो किसकी वजह से, तो उस स्प्रिंग के साथ में प्रेशराइज किया हुआ जो लीवर होता है उसकी वजह से। तो लीवर प्रेशर किसकी वजह से मिलता है, तो स्प्रिंग की वजह से, जिसकी वजह से वो इंडेक्सिंग प्लेट को लॉक करने का काम करता है। तो फिर क्या किया जाता है, लीवर को अपोजिट साइड में खींचते हैं टेंशन के साथ में, और फिर इंडेक्सिंग प्लेट को घुमाया जाता है और फिर से लीवर को छोड़ा जाता है। तो वो वहाँ पे वापस क्या हो जाती है, प्लेट को लॉक कर देती है। और इस तरीके से इंडेक्सिंग प्लेट को सेट करके हम लोग जॉब के ऊपर क्या करते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो इंडेक्सिंग जिग कैसे दिखता है वो हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है। जैसे कि उसके अंदर स्प्रिंग्स लगी हुई रहती है एक साइड में, जैसे कि यह पीछे के साइड में स्प्रिंग्स लगी हुई रहती है। अगर हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर एक लीवर होता है, इस तरीके से स्प्रिंग प्लंजर है यहाँ पे, जैसे वो दिख रहा है हम लोगों को स्प्रिंग प्लंजर है। हम लोग खींचेंगे तो हम लोग इंडेक्सिंग प्लेट को क्या कर सकते हैं, जैसे ये दिख रहा है, इंडेक्सिंग प्लेट को घुमा सकते हैं। उसके बाद में उसको रोटेशन कर सकते हैं। तो इंडेक्सिंग जिग किस तरीके से है वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। ये क्या हो गई, तो जिग की बॉडी हो गई, इंडेक्सिंग प्लेट हो गई, ये दिख रही है वो, ये इंडेक्सिंग प्लेट है। उसके बाद उसका स्पिंडल, ये स्पिंडल हो गया, ये स्पिंडल है। ये क्या है, तो टेबल के ऊपर माउंट करने वाली उसकी बॉडी है, मशीन के टेबल के ऊपर, जिसको लॉक किया जाता है मशीन के साथ में। और उसके अंदर क्या करते हैं, जॉब को इसके ऊपर, इस इंडेक्सिंग व्हील के ऊपर या इंडेक्सिंग प्लेट के ऊपर होल्ड किया जाता है या सपोर्ट दे के लॉक करते हैं। तो क्या हो गए, इंडेक्सिंग जिग के बारे में इंफॉर्मेशन हो। तो ये जो इंडेक्सिंग जिग है, इसका यूज जो है ये मुख्यतः सर्कुलर प्लेट जो होती है उसका जो सरकमफेरेंस जो होता है, उस सरकमफेरेंस के ऊपर होल बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है वो है टेबल जिग या टर्नओवर जिग। टेबल या टर्नओवर जिग कैसे दिखता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने उसको ड्राइंग में दिखाया है, और जॉब को कहाँ पे होल्ड किया जाता है वो भी दिखाया गया है। तो टेबल और टर्नओवर जिग जो है उसके बारे में हम लोग जानकर लेते हैं। ये टेबल जिग जो होता है ये एक प्रकार का प्लेट जिग के जैसा दिखने वाला जिग होता है, जिस पर जॉब को होल्ड किया जाता है या कस दिया जाता है। इसके चारों कॉर्नर्स जो होते हैं, उन चारों कॉर्नर्स के ऊपर लेग्स बने हुए रहते हैं या बिठाए हुए रहते हैं या लॉक किए हुए रहते हैं नट बोल्ट के सहारे। जॉब को जिग के अंदर फिक्स करने के बाद या फिट करने के बाद उसे क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। इसमें जॉब की अपोजिट साइड में प्लेट के अंदर ड्रिल बुश बिठाया हुआ रहता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जॉब को आपने फिट कर दिया इसके ऊपर और फिर इसको उल्टा करते उन लेग्स के ऊपर, तो उसके अपोजिट साइड में प्लेट के ऊपर आपको क्या मिलेंगे, ये ड्रिल जिग बुश जो होते हैं वो ड्रिल बुशिंग मिल जाएगी। ये क्या है, तो जिग बुश है या ड्रिल जिग बुश है हम लोग बोल सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, पहले पैरों को ऊपर रखते हैं, जॉब को होल्ड करते हैं, फिर उसको उल्टा घुमाते हैं। तो पीछे के साइड में हम लोग क्या मिलते हैं, ये बुशेस मिलते हैं। जो ड्रिल को सही स्थान पर गाइड करने के काम में आते हैं। इसी वजह से इसे टर्नओवर जिग भी कहा जाता है। टर्नओवर मतलब क्या है, टर्न करना, किसके ऊपर, इस प्लेट के ऊपर। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं ना, इसीलिए टर्न ओवर, प्लेट के ऊपर घुमाया जाता है, इसीलिए टर्नओवर जिग के नाम से भी इसको पहचानते हैं। सो इस ड्राइंग के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, तो टेबल जिग या टर्नओवर जिग कैसे दिखता है वो देख रहे हैं।
और इस जिग का अधिकतर यूज लोकेटर के साथ में किया जाता है। लोकेटर के साथ 90 डिग्री में या 90 डिग्री के एंगल पर मशीनिंग करने के लिए लोकेटर्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं। जब इसका इस्तेमाल जो है, जब किसी जॉब को उसके फेस से लोकेट करना होता है तो इस जिग का यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों को जिग देखना है उसे कहा जाता है सैंडविच जिग, जो कि हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं। उसका स्कीमेटिक डायग्राम, सैंडविच जिग कैसे दिखता है, जॉब कहाँ पे लगाया गया है, ड्रिलिंग बुश कहाँ पे लगे हुए हैं, लोकेटिंग पिंस कहाँ पे है। उसके बाद उस सैंडविच जिग को मशीन के साथ में होल्ड करने के लिए या जॉब को फिट करने के लिए नट बोल्ट की अटैचमेंट्स होती है, जो कि लीवर अटैचमेंट के थ्रू इन नट बोल्ट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं और लॉक कर सकते हैं। तो ये सैंडविच जिग हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे हैं। तो सैंडविच जिग के बारे में जानकारी लेते हैं कि सैंडविच क्या है। इस प्रकार का जिग जो होता है, उस जिग के अंदर या जिग में जो जॉब होता है, जॉब को बेस प्लेट या फिर ड्रिल प्लेट के मिडल में प्रेस किया जाता है और प्रेस करके उसको फिट करते हैं, जिसकी वजह से कटिंग करने वाले जो भी फोर्सेस होती है, उन फोर्सेस की वजह से जॉब जो है ये आजू बाजू ना जा पाए या फिर बेंड ना हो पाए। जॉब के चिप्स इस बुश के अंदर जब आप इस जिग के अंदर जब आप कोई ऑपरेशंस करते हो या ड्रिलिंग जैसी चीज़ें करते हो, तो जॉब से निकलने वाले जो चिप्स होते हैं या बर्स होते हैं, ये गाइड बुश जो होते हैं उन गाइड बुश के थ्रू बाहर आ जाते हैं। और अगर हम लोग देखेंगे तो जब ये ऑपरेशंस किए जाते हैं तो उसके ऊपर जो जिग प्लेट है वो जॉब के ऊपर क्लैम्प की हुई रहती है। तो जिग की बेस प्लेट ये हो गई और ये क्या हो गई, जिग की प्लेट हो गई, जिग प्लेट हो गई। उसके ऊपर बुश लगे हुए रहते हैं, हम लोगों ने देखा है फ्रंट व्यू में, टॉप व्यू में बुश इस तरीके से दिखते हैं और इसके अंदर पतले वाले जॉब्स को रखा जाता है। क्या किया जाता है, उनको प्रेस किया जाता है। ये लोकेटिंग पिंस हम लोग देख रहे हैं, ये छोटे छोटे जो सर्कल दिख रहे हैं ये लोकेटिंग पिंस है। तो जॉब को बिठाते समय हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इसको प्रेशर देके फिट करना पड़ता है। तो ऑपरेशन करते समय ये हिले नहीं या मुड़े नहीं। तो अगर मुड़ते हैं मतलब क्या है, वो जॉब कैसा है, पतला है। तो ऐसे समय पे जब आप इसके ऊपर ऑपरेशन करने जाओ तो वहाँ से मटेरियल निकलना ज़रूरी है। अगर मटेरियल वहाँ पे फंस गया तो ऑपरेशन करने वाला टूल इन जॉब्स को घुमा सकता है या मोड़ सकता है, तोड़ सकता है। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, जब जॉब को सेट किया जाता है उसके ऊपर ये प्लेट जो है, ये प्लेट लगाई जाती है और उसको प्रेशर देके फीड किया जाता है। तो उसके अंदर मतलब इस जिग के अंदर बिठाए गए जो मटेरियल है उसका मोमेंटम उसकी वजह से रुक जाता है सभी साइड से। ये उसका एक बेनिफिट है। तो सैंडविच जिग का यूज जो है, ये यूज सबसे अधिक बहुत पतले मतलब बहुत ही थिनर सेक्शन के जो जॉब्स होते हैं उनके अंदर होल करने के लिए किया जाता है, जैसे कि प्लेट्स। तो अगर प्लेट्स है उनके ऊपर कोई ड्रिलिंग जैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं मल्टीपल्स, तो वहाँ पे सैंडविच जिग का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब क्या है कि पतली वाली कम थिकनेस की जो जॉब्स होती है या कम मोटाई वाली जो जॉब्स होती है उनके ऊपर ड्रिलिंग जैसे ऑपरेशंस करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सैंडविच जिग का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है, इसे कहा जाता है पोस्ट जिग। सो पोस्ट जिग इस तरीके से दिखता है, जिस साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है। इस जिग का पोस्ट
जितना अधिक होगा मतलब बड़ा होगा, लोडिंग के लिए उतनी ही फैसिलिटीज इसके अंदर बनी हुई मिलेगी। तो पोस्ट जिग की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे वो बुश दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ड्रिल प्लेट दिख रही है लोकेशन के लिए, क्लियरेंस सपोर्ट के लिए। फिर जॉब कहाँ पे लगाया हुआ है जिग के अंदर वो ही दिखाया गया है। और ये बाकी देखेंगे तो ये जिग की बॉडी है। तो छोटे से छोटा साइज में होने के साथ पोस्ट की लेंथ जो होती है, ये पोस्ट की लेंथ सही होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो जॉब को सही तरीके से सपोर्ट दे पाए ऑपरेशंस के लिए। तो हम लोगों ने पिक्चर में पोस्ट जिग कैसे दिखता है ये देख लिया। तो ये ध्यान में रखना है, इसको पोस्ट जिग इसके लिए कहा जाता है कि पोस्ट का मतलब क्या है कि भेजना या स्वीकार करना। तो जॉब के ऊपर ऑपरेशंस करते समय अलग अलग लेंथ के जॉब को सपोर्ट करने के लिए इसके अंदर का जो पोस्ट होता है उसकी लंबाई सही होनी चाहिए, इस हिसाब से उसको डिज़ाइन किया हुआ रहता है। तो भले आपका पोस्ट जिग साइज में छोटा हो या बड़ा हो, उसकी जो लेंथ है वो सही होनी चाहिए, जो कि अलग अलग लेंथ वाले जॉब को सपोर्ट कर सके ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो ड्राइंग में पोस्ट जिग कैसे है ये हम लोगों ने देख लिया। इस जॉब का इस्तेमाल जॉब के ऊपर के जो बोर होते हैं उन बोर से लोकेशन मिलने के लिए या प्राप्त करने के लिए इस जिग का इस्तेमाल किया जाता है या पोस्ट जिग का इस्तेमाल किया जाता है। जॉब के ऊपर से बोर लोकेशंस मिलवाने के लिए या प्राप्त करने के लिए पोस्ट जिग का इस्तेमाल किया जाता है। बोर मतलब जो बोरिंग ऑपरेशन हम लोग जॉब के ऊपर करते हैं उसका लोकेशन जानने के लिए या मिलवाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है उसे कहा जाता है ट्रूनियन जिग्स। क्या कहा जाता है? ट्रूनियन जिग। और ये कैसे दिखता है? तो ड्राइंग में हम लोगों ने दिखाया है ट्रूनियन जिग्स, उसके साथ में इसका रोटेटिंग टेबल दिखा है। जो रोटेटिंग टेबल का बेनिफिट क्या है कि हम लोग जॉब को, ये कैसा है तो क्लोज टाइप है। क्लोज टाइप मतलब इसके थ्रू हम लोग मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकते हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है, जॉब को फिट करने के बाद उसको अलग अलग डायरेक्शन में घुमाने की क्या होती है, सुविधा होती है, या हम लोग बोल सकते हैं उसको प्रोविजन होती है। तो ट्रूनियन जिग क्या है? अगर किसी बड़े साइज के जॉब में अलग अलग डायरेक्शन से या अलग अलग साइड से आपको ड्रिलिंग जैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो ट्रूनियन जिग का इस्तेमाल करके उस जॉब को होल्ड किया जाता है और उसके द्वारा उन ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। तो ऑपरेशन करते समय जब जॉब को इसके अंदरूनी हिस्से में होल्ड किया जाता है या पकड़ा जाता है, फिर उसके बाद जिग के अंदर बुशेस के थ्रू ड्रिल्स इंसर्ट किए जाते हैं और ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, या जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो परफॉर्म किया जाता है। तो ट्रूनियन जिग बॉक्स जिग का एक एडवांस टाइप है जो ट्यूनियन पर रखा हुआ रहता है। ट्यूनियन मतलब हम लोग उसको ट्यून कर सकते हैं। ट्रूनियन, ट्रूनियन का मतलब क्या है? ट्रू करना, सेट करना। तो किसके थ्रू होता है? तो ये रोटेटिंग टेबल जो है उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको घुमा सकते हैं। इसीलिए उसको ट्रूनियन कहा जाता है। ये कहाँ पे रखे होते हैं? तो ट्रूनियन के ऊपर रखे होते हैं, और ट्रूनियन की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको घुमा सकते हैं। तो ऑपरेशन करने के लिए जॉब जो होता है उसको ट्रूनियन पे रखा हुआ रहता है।
तो ये जो जॉब है वो जिग के अंदर फिट किया हुआ रहता है, और जिग कहाँ पे रहता है तो टूनियन के ऊपर रखा हुआ रहता है। इसके अंदर एक इंडेक्सिंग अटैचमेंट की प्रोविजन की हुई रहती है, जिसकी हेल्प से या सहायता से जॉब को हम लोग एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। जो किसकी वजह से होता है तो उसको हम लोग रोटेटिंग टेबल के नाम से भी जानते हैं। तो टूनियन जिग कैसे दिखता है ये हम लोगों ने जॉब का जो उसका जो डायग्राम है, स्कीमेटिक डायग्राम्स, वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है तो टूनियन जिग जो है उस जिग का यूज अलग अलग डायरेक्शन में ड्रिलिंग किए जाने वाले बड़े साइज के जो जॉब्स होते हैं उनको होल्ड करके उनके ऊपर ड्रिलिंग करने के लिए टूनियन जिग इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है वो क्या है तो उसे कहा जाता है टेम्पलेट जिग, जो हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं। ये जिग का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब सिंपल टाइप का ये जिग का एक फॉर्म है टेम्पलेट जिग। तो अगर हम लोग बात करें तो एक सिंपल टाइप का जिग है। इसके अंदर प्लेट के ऊपर रिक्वायर्ड लोकेशंस पर ड्रिल होल बनाने के लिए होल्स बने हुए रहते हैं या बुश बने हुए रहते हैं या बुश लगाए हुए रहते हैं, जैसे कि हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं कि ये आपका जिग हो गया। लोकेटिंग, कुछ में लोकेटिंग पिन्स होते हैं, कुछ में लोकेटिंग पिन्स नहीं होते हैं, और यहाँ पे क्या है तो प्लेन बुश यहाँ पे लगाए गए हैं ड्रिलिंग करने के लिए। किस तरीके से वो सपोर्ट देके रखते हैं, हेल्प लिया जाता है, उसका लोकेशन भी दिखा है, 1, 2 और 3 पिन कैसे रखे हुए हैं, तो हम लोगों ने देख लिया। सो टेम्पलेट जिग जो है इसके अंदर उसी साइज के होल जो है वो किए जाते हैं। जिस साइज के होल्स जॉब के ऊपर बनाने होते हैं। इस टेम्पलेट जिग जो है उस टेम्पलेट जिग का निर्माण जो है बहुत ही सिंपल तरीके से किया हुआ रहता है, तो इसको बनाने के लिए कम लागत आती है। कुछ टेम्पलेट जिग के अंदर आपको इस्तेमाल के लाइफ साइकिल के हिसाब से गाइड बुश या जिग बुश मिल पाएंगे, तो किसी में वो बुश नहीं होते, उनमें खाली उसी साइज का जो है ड्रिल होल किया हुआ रहता है, जिस साइज का होल हम लोगों को जॉब के ऊपर बनाना होता है। टेम्पलेट जिग जो है उस टेम्पलेट जिग को जॉब के ऊपर रखकर क्लैंपिंग किया जाता है, जैसे कि हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं। और टेम्पलेट में ऊपर बने हुए जो होल्स होते हैं उन होल्स को या उन होल्स के थ्रू गाइड करते हुए ड्रिल बीट को जॉब के अंदर होल करने के लिए इंसर्ट किया जाता है। मतलब उन टेम्पलेट जिग के ऊपर जो होल्स बने हुए रहते हैं उनका सपोर्ट लेके ड्रिल को जॉब के अंदर इंसर्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करें तो ये जो टेम्पलेट जिग है उस टेम्पलेट जिग को ज़्यादा से ज़्यादा माइल्ड स्टील से बनाया हुआ रहता है, या फिर कुछ जगह पे इनको कास्ट आयरन से भी बनाया हुआ रहता है। इस्तेमाल के ऊपर वो डिपेंड करता है। और इस बुश, ये जो जिग्स है उसके जो बुश होते हैं उन बुशेस को कभी कभार इस्तेमाल में लाया जाता है, इस्तेमाल में नहीं लाते। तो ये टेम्पलेट जिग में मोस्टली बुशेस जो बाकी की जिग्स के अंदर इस्तेमाल में लाए जाते हैं वो बुशेस इस्तेमाल में नहीं आते। डिपेंड होता है कि उसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है, लेकिन जनरली
टेम्पलेट जिग के लिए बुश इस्तेमाल नहीं किए जाते। ये जो बुशेस होते हैं या उसकी जो जगह होती है उसको प्लेन रखा हुआ रहता है या ड्रिल होल के साइज के हिसाब से बना हुआ रहता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ ऑल टेम्पलेट जिग जो होती है उन मोस्ट ऑफ ऑल टेम्पलेट जिग के ऊपर बने हुए जो होल्स होते हैं उन होल्स को या उन जगहों को खाली ही रखा हुआ रहता है। हार्ड बुश जो होते हैं या हार्ड बुशिंग जो होती है जिग की वो वहां पे इस्तेमाल नहीं होती है। इसीलिए ड्रिल को जब भी गाइड करते समय टेम्पलेट के ऊपर बने हुए होल से उसको जॉब के ऊपर गुजारा जाता है या ले जाया जाता है, तब ड्रिल मतलब ही कटिंग टूल क्या करता है तो उस टेम्पलेट जिग के ऊपर सपोर्ट करने के लिए या गाइड करने के लिए जो होल बने हुए रहते हैं उनको वो घिसने का काम करता है, जिसकी वजह से उन होल की साइज जो है गाइड करने वाले होल्स की साइज बढ़ जाती है। इसकी वजह से ये होल की साइज बढ़ने का जो रेशो है ये ज़्यादा हो जाए तो टूल को गाइड करने का एक काम पूरे तरीके से बंद कर देती है। तब उन टेम्पलेट जिग्स को हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बाजू में करना पड़ता है या निकाल डालना पड़ता है और उसकी जगह पे नए टेम्पलेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब ही क्या है कि पुरानी वाली जो जिग होती है टेम्पलेट जिग ये बेकार हो जाती है। तो ये जो टेम्पलेट जिग है इसका इस्तेमाल या यूज जो है वो इस्तेमाल ज़्यादातर रिक्वायर्ड साइज की शीट्स को कटिंग करने के लिए या फिर फ्लेम कटिंग के थ्रू प्रोफाइल काटने के लिए मास्टर गाइडर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली बड़े बड़े शीट मेटल वर्कशॉप्स के अंदर इसका इस्तेमाल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है उसे कहा जाता है क्या, तो डायमीटर जिग। डायमीटर जिग जो है उस डायमीटर के जिग का इस्तेमाल जो है वो सिलेंड्रिकल या फिर सर्कुलर जो जॉब्स होते हैं उनके अंदर ड्रिल होल करने के लिए किया जाता है। और सिलेंड्रिकल या फिर सर्कुलर मतलब गोलाकार जो चीज़ें होती हैं उनको सपोर्ट देने के लिए या सहारा देने के लिए वी शेप के सपोर्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वी शेप के सपोर्टर मतलब भी हमारे यहाँ पे इस्तेमाल में लाया जाने वाला वी ब्लॉक। तो यहाँ पे अगर हम लोग डायमीटर जिग देखेंगे तो वहाँ पे आपको इस वी ब्लॉक का इस्तेमाल किया हुआ दिखाई देगा और जिसके थ्रू सर्कुलर जॉब को होल्ड किया गया है। क्लैंपिंग प्लेट है जो कि वी ब्लॉक की बॉडी के साथ में अटैच्ड है। नट बोल्ट के थ्रू इसको लॉक किया गया है और टाइटली होल्ड किया गया है। फिर ड्रिल बुश है जिसके सपोर्ट के थ्रू ड्रिल को जॉब के अंदर उतारा जाता है। तो इस प्रकार से डायमीटर जिग जो है ये फंक्शन करता है। ये जो ऊपर का बेस रहता है या प्लेट रहती है उसको क्लैंपिंग करने के लिए अटैचमेंट बनी हुई रहती है और उसी के साथ ड्रिल को गाइड करने वाला बुश भी उस प्लेट के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। तो इससे हम लोगों ने यह समझ लिया कि डायमीटर जिग जो है उसका यूज जो है या इस्तेमाल जो है ये सिलेंड्रिकल या सर्कुलर जॉब्स के अंदर ड्रिल होल बनाने के लिए किया जाता है।